मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ उनकी अपूर्व और अद्भुत रचना। नमोकार मंत्र के लेवल से पंडित जी साहब बात कर रहे हैं और नमोकार मंत्र का अर्थ बतलाते हुए चर्चा को बढ़ा रहे हैं। हम नमोकार मंत्र का अर्थ मात्र इतना सा समझते हैं कि अरहंतों को नमस्कार हो। हम इतना सा अर्थ समझते हैं कि सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार हो। इतना सा अर्थ है नमोकार मंत्र का। ऐसा नहीं है, इतना सा अर्थ नहीं है। नमोकार मंत्र का असली अर्थ है पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को जानना। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को जाने बिना यदि तू वंदन करेगा तो तेरा नमस्कार किसे जाएगा? कुछ पता है तुझे? तो सबसे पहले तू अरहंतों के स्वरूप को देख, अरहंतों का स्वरूप किस प्रकार का होता है। तो बहुत विस्तार से अरहंतों के स्वरूप को बतलाया और कोई भी चर्चा बाकी न रहे अरहंतों के संदर्भ में, ये सारी बातें यहाँ बतला दी गई और कहा सर्व प्रकार से पूजने योग्य हैं। कल हमने आपके बीच में सिद्धों के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की थी। जैसे सिद्ध वैसा मैं। अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते हो। वे कितना खुश हो जाता है भाई साहब। और आपकी शक्ल तो अमिताभ बच्चन से बहुत मिलती है। देखो बात सुनते ही कितना खुश हो जाता है भाई। इसको यदि किसी हीरो के बारे में कह दो, किसी एक्टर के बारे में कह दो, किसी बड़े आदमी के बारे में कह दो कि तुम्हारी शक्ल तो उससे मिलती है, तो चेहरा खिल जाता है। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं सुन, तेरी शक्ल सिद्धों से मिलती है। क्या अब बोल, तू खुश होता है कि नहीं? सिद्धों से मिल रही है तेरी शक्ल, तू सिद्ध स्वरूपी है, तू सिद्धों जैसा है। सिद्धों में और तेरे में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। तुझे यदि अपना असली चेहरा देखना हो तो सिद्ध भगवान रूपी दर्पण में देख। सिद्ध भगवान रूपी दर्पण में देखेगा तो जैसे सिद्ध वैसा मैं, सिद्धों से कुछ कम नहीं। अरे सुन, सिद्धों से कुछ ज्यादा दिखाई देता है, उसे उतार दे तो सिद्ध जैसा दिखाई देगा। ये सब मार्ग क्या है और विधि क्या है सिद्ध बनने की, उस सिद्ध पद को प्राप्त करने की, कि जितना ऊपर से जबरदस्ती ओढ़ रखा है उसे उतार के फेंक दे। ये कैसे उतारा जाता है, उसकी विधि क्या है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा था मुनि धर्म अंगीकार कर अरहंतों के स्वरूप में, सिद्धों के स्वरूप में कहा मुनि धर्म साधन द्वारा। इसका मतलब ये मुनि धर्म कितना महत्वपूर्ण है। तो कैसे होते हैं मुनि, कैसा होता है हमारे मुनिराजों का स्वरूप, उसे यहाँ पेज नंबर 3 पर आचार्य उपाध्याय और साधु के सामान्य स्वरूप के माध्यम से बता रहे हैं। कल ऑनलाइन एक क्वेश्चन आया मेरे पास में कि भाई आपने ये जो बतलाया इसमें प्रतिपक्षी कर्मों का क्या अर्थ है? क्योंकि सिद्धों का स्वरूप बतलाते हुए एक प्रतिपक्षी कर्मों का नाश बतलाया, फिर एक नौ कर्म का संबंध दूर होना बतलाया, फिर एक भाव कर्म का संबंध दूर होना बताया। प्रतिपक्षी कर्म हमारे, प्रतिपक्षी शब्द का अर्थ होता है विरोधी। ये तो इनके प्रतिपक्षी हैं भाई साहब। प्रतिपक्षी हमारे अगेंस्ट पार्टी वाले हैं, दुश्मन हैं, औरों के साथ में मिले हुए हैं, घात करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसे कहते हैं प्रतिपक्षी। तो प्रतिपक्षी कर्मों का नाश होने से माने ज्ञानावरण दुश्मन है हमारा, दर्शनावरण मोहनी है। अरे इस मोहनी कर्म के उदय का निमित्त और अंदर में स्वभाव का अवलंबन नहीं होना, ऐसी दशा हो रही थी। इसलिए टोडरमल जी ने उनके लिए घातिया कर्मों के लिए प्रतिपक्षी शब्द का प्रयोग किया। नौ कर्म का संबंध तो घातिया के लिए किया गया और भाव कर्म का संबंध रागादि परिणाम जो हैं
ये दुख के हेतु हैं, इनका भी अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंद की प्राप्ति हुई। चलिए अब चलते हैं अपन कहाँ, आचार्य उपाध्याय और साधु, और इनका कह रहे हैं सामान्य स्वरूप। माने आचार्य उपाध्याय और साधु, इन तीनों में कुछ बातें ऐसी है जो बातें कॉमन है, कोई फर्क नहीं है आचार्यों में, उपाध्यायों में, साधुओं में, कि कोई फर्क नहीं है कि हाँ हम जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल से कोई फर्क नहीं दिखेगा। जो फर्क है उसकी चर्चा आगे करेंगे। अरहंतों के स्वरूप को शुरू करते समय क्या शब्द दिए थे भाई साहब? उनके स्वरूप का विचार करते हैं, ये था ना, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। तो विचार करने में हमने क्या बात कही थी आपसे? सब मिलकर के विचार मिलजुल कर होता है, ध्यान अकेले में होता है। सिद्धों के स्वरूप, क्योंकि सिद्ध का स्वरूप मेरे स्वरूप से मिलता है, इसलिए उस स्वरूप का करना है ध्यान। अरहंतों के स्वरूप का तो क्या करना है? विचार करना है। सिद्धों के स्वरूप का साथ बैठ करके विचार नहीं होगा क्या? सिद्धों के स्वरूप का सब बैठ करके, चलो भाई आज हम सब सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। सब नहीं है यहाँ, अकेले अकेले होगा। ध्यान के लिए कक्षाएं नहीं लगती, ध्यान के शिविर नहीं लगते, ज्ञान के शिविर लगते हैं, ध्यान अकेले होता है। अरे ध्यान करते करते बगल वाले का ख्याल आ जाए तो ध्यान भंग हो जाए। तू कह रहे साथ साथ में ध्यान करेंगे, साथ साथ में ध्यान कैसे होगा? साथ में ध्यान नहीं हुआ करता। जनागम में कहीं ध्यान के संदर्भ में ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तो सिद्ध स्वरूप का ध्यान और आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का ना तो विचार करना है और न ध्यान करना है। देखो विचार भी उसका किया जाता है जो सामने नहीं हो। बोलो, जो चीज सामने ही दिखाई दे रही है उसका क्या विचार करें? तो आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अरहंत भगवान का अवलोकन नहीं कर सकते। टोडरमल जी जानते हैं पंचम काल चल रहा है, 2500 वर्ष बीत चुके हैं पंचम काल के। अरहंत भगवान को देखोगे कैसे? विचार ही कर सकते हो, सिद्ध स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, समझ में आ रही है? लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु तो आपको इस जगत में दिखाई देते हैं, दिखाई दे सकते हैं, मिल सकते हैं, इसलिए उनके स्वरूप का अवलोकन माने देखना। इनके स्वरूप को हम देखते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधुओं के स्वरूप को। देखिए क्या कह रहे हैं इनके स्वरूप को देखने के संदर्भ में। जो विरागी होकर माने पहली शर्त है, आचार्य उपाध्याय साधु बनने के लिए पहली शर्त है विरागी। टोडरमल जी ने मुनि बनने के संदर्भ में 3 बातें कही आगे चल करके। 7वें अध्याय में आगे 3 महत्वपूर्ण बातें आएगी। कौन व्यक्ति मुनि बने, तो मुनि बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैंने 3 बातों का ध्यान दो मुनि बनने के पहले। यदि वे 3 विशेषताएं नहीं हो तो मुनि बनने का अधिकारी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नंबर 1 वैराग्य। मुनि भूमिका की योग्य वैराग्य ही नहीं है और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के दीक्षा लेने का विचार कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रही? ऐसे थोड़ी ना होता है कर्जा माथे पर बहुत हो गया और कहे मैं तो मुनि बन रहा हूं। ऐसे मुनि नहीं बना जाता है। घर में झगड़ा हो गया और जाकर के कपड़े उतार दिए, ऐसे नहीं मुनि बना जाता है। सबसे पहले अंदर में वैराग्य होना चाहिए। विरागी होकर शर्त लगाई है यहाँ कि साहब वैराग्य तो बहुत है, कि सुन तेरा जो वैराग्य था ये कहीं शमशानी वैराग्य तो नहीं था। बेटे की मौत हो गई है, मैं अब तो क्या करूं, सारा संसार आसार दिख रहा है मेरे को, तो चलो अब तो वैराग्य हो गया ना, अब तो दीक्षा ले लो। कि नहीं, मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना, ये दूसरी शर्त कही टोडरमल जी साहब ने। वैराग्य होना और उस भूमिका के योग्य ज्ञान का होना। क्योंकि यदि तेरे जीवन में मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान नहीं होगा तो मुनि धर्म को बदनाम करेगा। श्रावकों को यदि कोई शंका होगी तो किससे पूछेंगे? और कोई तेरे से पूछे और मैंने गुणस्थान के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है। भैया तुम मुनि हो, उस भूमिका के योग्य ज्ञान होना चाहिए।
तो ज्ञान और वैराग्य कि साहब ये दोनों है, ज्ञान भी बहुत हो गया और वैराग्य भी हो गया कि सुन सुन अभी तीसरी शर्त है, परिशह सहने की सामर्थ्य होना। ये तीन बातें कही टोडरमल जी साहब ने, जिसमें पहली शर्त लगाई विरागी होकर कि साहब जो विरागी होते हैं वो तो मुनि होते हैं ना कि नहीं। सुन, विरागी तो हो गया, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे हम बहुत विरागी हैं लेकिन परिग्रह का त्याग नहीं किया। विरागी अंदर से हुआ जाता है और बाहर में परिग्रह का त्याग किया जाता है, माने अंतरंग और बहिरंग का सुमेल है यहाँ। जो विरागी होकर फर्स्ट अंदर में वैराग्य भाव होने पर बाहर में समस्त परिग्रह का त्याग करके, वो बातें हो गई, जैसा आप वैरागी भी हो गए थे और परिग्रह का त्याग भी कर दिया था कि सुन, सबसे महत्वपूर्ण बात तो रह ही गई, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म शुद्धोपयोग रूप होता है भाई साहब। भाई ये क्रियाओं का नाम मुनि धर्म नहीं है, जड़ क्रियाओं का नाम मुनि धर्म नहीं है, बाहरी अवस्थाओं का नाम मुनि धर्म नहीं है, बाहर के प्रदर्शन का नाम नहीं है। ये कह रहे हैं शुद्धोपयोग रूप, उपयोग में जहां शुद्धता हो, उपयोग में जहां निर्मलता हो, उपयोग जब अपने स्वभाव के प्रति जुड़ा हुआ हो, उस अवस्था का नाम है शुद्ध उपयोग। निर्विकल्प अवस्था को शुद्धोपयोग कहते हैं। इसका मतलब सच में जो भावलिंग दशा होती है, सच में जो मुनिपना होता है, वो शुद्धोपयोग रूप होता है। ऐसा धर्म अंगीकार करके अब स्वरूप बतला रहे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका स्वरूप बतला रहे हैं। अंतरंग में तो दो तरह से बात करेंगे भैया, आचार्य उपाध्याय साधु मुनि धर्म के संदर्भ में दो प्रकार से बात करेंगे। एक अंतरंग बात करेंगे और एक बहिरंग बात करेंगे। ध्यान देना, अभी अंदर की बात कर रहे हैं कि साहब ये सब बातें क्या बता रहे हो, हमने तो कभी सुनी ही नहीं। कि भैया अंदर की बात है, तुम कहां सुनोगे, ये अंदर की बातें हैं, बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देती। ये वो बातें हैं जो बातें आपको बाहर से देखने पर आपको उसका पता नहीं लगेगा। तो क्या कह रहे हैं, अंतरंग में तो अपने अंतर में उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। गजब हो गया। उनसे पूछो कि आप कौन हो, आचार्य हो कि उपाध्याय, कि मैं तो मैं हूं। समझ में आ रही है बात। दुनिया मुझे आचार्य कहती है, लोग मुझे मुनिराज कहते हैं, लेकिन ये मुनि अवस्था, ये अवस्था मेरी अवस्था नहीं है जिसे तुम मुनि अवस्था कह रहे हो। मुनि अवस्था तो मेरी अवस्था होगी, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है ना, हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, चावड़ा जी साहब, ये पांचों क्या है, बोले आत्मा की अवस्था है। अब बोलो भैया, है तो मुनि अवस्था आत्मा की अवस्था, और तुम किसकी अवस्था देखते हो, शरीर की अवस्था देखते हो। तो क्या कह रहे हैं यहां, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। मैं कौन हूं, शरीर नहीं, अवस्थाओं वाला नहीं, बाह्य क्रियाओं वाला नहीं, जड़ की क्रियाओं और प्रवृत्ति वाला नहीं, आप रूप अनुभव करते हैं और पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। सारा सार आ गया यहां। जितने नामधारी दिखाई देते हैं वो सब बाहर हो गए यहां। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। कुंदकुंदाचार्य देव ने तो इतना कठोर शब्दों में कहा है, श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रवण जो, हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं। हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे शब्द कहने की, जो नहीं रखते हो, इसमें रखते हो, प्रेम रखते हो। परद्रव्य है कि नहीं बतलाओ, शिष्य परद्रव्य है कि नहीं, बोलो। शिष्य परद्रव्य है, साफ साफ ही पर है। घर में परिवार में ये मामा जी है ही, दीक्षा लेने के बाद भी तुम्हें मामा जी दिख रहे हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। मैं बता रहा हूँ अभी, आज पहली बार, आज तो मेरे उनका संदेश आया है, वो आने वाले हैं, ये हमारे माता पिता हैं। अरे कोई संबंध नहीं रहा है, समस्त परद्रव्यों में अहम बुद्धि का त्याग जिनके हो गया है, कौन माता और किसकी माता, कौन पिता किसके पिता, कौन दोस्त कौन मित्र, वे कहें अहम बुद्धि धारण करें तो वे योग्य नहीं। ये कह रहे हैं अंतरंग में क्या चल रहा है उनके, अपने को आप रूप अनुभव कर रहे हैं।
अपने आप को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करते हैं, अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, अपने आप को ज्ञायक अनुभव करते हैं, अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं, अपने आप को सिद्ध समान देखते हैं। ये स्वरूप है उनका। कि साहब क्या बात कर रहे हो, अपने आप को सिद्ध स्वरूप देख रहे हैं तो वो नाम नहीं होगा उनका, कुछ नाम भी है, काम भी है, आर विहार आदि भी है, सब कुछ है, आर भी लेते हैं, सब कुछ करते तो हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, तो फिर बाबा जी बन के बैठे रहते होंगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। साहब परद्रव्य को तो अपना नहीं मानते, तो फिर किसे अपना मानेंगे? अपने ज्ञान को अपना मानेंगे। ये मैं हूं, ज्ञान में हूं, जो श्रद्धा है ये मैं हूं, ये जो चारित्र्य है ये मैं हूं। ज्ञानादि गुणों में अहम बुद्धि धारण करते हैं, ये अपनी असली संपत्ति है भाई साहब। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब वो प्रॉपर्टी को अपना नहीं कहते जो प्रॉपर्टी आज मेरी थी और कल किसी दूसरे के नाम हो जाए। ये उस प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं जिस प्रॉपर्टी पर दूसरा कब्जा नहीं कर सके, अधिकार नहीं जमा सके। नहीं साहब ये मेरा है, ये ऐसी बातें करते हैं। मैं भाई अभी बॉम्बे में ये अपना ही था पंडित जी साहब, थोड़े समय पहले ये अपन ने निकाल दिया। उसने निकाला, इसने निकाला। इस मकान को हमने कितने में निकाल दिया? 2 करोड़ में निकाल दिया। कि अच्छा तुमने मकान निकाल दिया कि मकान ने तुम्हें निकाल दिया? मकान तो वहाँ ही है, मकान तो वही है क्या? और कहता कैसा है, मैंने निकाल दिया, मैंने निकाल दिया। बड़ा होशियार बनता है, मैंने निकाल दिया। ये तो निकाल दिया, उसमें अपनापन देखो, छोड़ देने के बाद भी अपनापन बरतता है, बेच देने के बाद भी अपनापन बरतता है। और ये तो पास्ट में, और अभी तो इसमें रह रहे हैं, और दृष्टि है अभी अभी यहाँ का विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, यहाँ की बात चल रही है। कितना गजब कह रहे हैं पंडित जी साहब। ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानता है, पर भावों में ममत्व नहीं करते। सुनना, ये दूसरी बात है। ऊपर कहा था पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, देखना ऊपर वाली लाइन में क्या शब्द दिए हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि, और यहाँ कह रहे पर भावों में ममत्व नहीं करते। ये मेरे हैं, मेरा राग, मेरा द्वेष, मुझे गुस्सा आ रहा है क्या, ये पर भाव है। पर द्रव्य पृथक है, उनमें अहम बुद्धि नहीं। ये मैं हूं, अहम बुद्धि की जो बात कही है वहां अहम बुद्धि के साथ में सब लगा लेना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं करते, पर से छूट गए। साहब राग तो अपना ही है ना, कषाएं तो अपनी कषाएं, अपनी कषायों का ध्यान रखते हैं, अपनी कषाएं थोड़ी सी बंद होनी चाहिए। नहीं मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया, अरे मुझे आता नहीं है, ये कह रहे हैं। पर भावों में, पर भाव माने क्या हुआ, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले समस्त भावों को पर भाव कहते हैं। पर के लक्ष्य से, शरीर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव, श्रावकों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव, शास्त्र के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला भाव भी पर भाव है, उसमें ममत्व नहीं करते। सुनो, शास्त्र लिखने की क्रिया को तो अपनी जानते ही नहीं है, वो तो परद्रव्य है, लिखने की क्रिया। अब शास्त्र लिखने का जो भाव है वो भाव भी पर भाव है, तो उसमें भी ममत्व नहीं करते। क्या है अंतरंग दशा भाई साहब, आपने समझ क्या रखा है मुनि दशा को? ये कौन है? अगला कदम बढ़ाने पे अनंत बनने वाले हैं। ये क्या होती है मुनि दशा? ये वो दशा है, अरे राम मुनिराज, अरे आपका धर्म कितना महान है, नमो लोए सब सावणम, क्या गजब, जगत के सब साधुओं को, अरे सुन 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 भाई, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। कौन है कौन? कौन से मुनिराजों को? कौन से? जिनका नाम सुनो, जीवन में जितनी बार आपने अनंत भगवान को नमस्कार किया होगा, उतनी बार आपने साधुओं को नमस्कार किया है, एक बार भी कम नहीं भैया। जितनी बार हमने सिद्धों को नमस्कार किया, नमो सिद्धाणम कहा, उतनी बार हमने आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को वंदन किया। माने एक कदम भी पीछे नहीं है, एक लाइन में विराजमान कर दिए हमने। अनंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु एक लाइन में नमस्कार करने योग्य हैं। ये कौन है? ये किस पद की बात कर रहे हैं भाई साहब? साधारण समझ रखा है आपने मुनि भूमिका को?
ये कितने महान होते हैं मुनिराज, उनका जीवन कैसा होता है, उनका अंतरंग बतला रहे हैं यहाँ। मुनिराजों का अंतरंग कैसा है, उनके भाव किस प्रकार के हैं, उनकी विशुद्धता किस प्रकार की है, उनकी अंतरंग निर्मलता किस प्रकार की है। उस निर्मलता को देखो जरा। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं है और पर भावों में ममत्व बुद्धि नहीं है। पर भावों में ममत्व बुद्धि नहीं है। मेरे नहीं है अभी ये भाव, मेरे राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, कषाय मेरी नहीं, काम क्रोधादि परिणाम मेरे नहीं, होते ही नहीं है। और कदाचित हो जाए तो उन्हें अपना मानते नहीं है। लिखने की क्रिया के करता नहीं, लिखने के भावों में ममत्व बुद्धि नहीं। मैं भाव तो करता हूं ना साहब, भाव तो मैं करता हूं, तू भाव भी नहीं करता, ये भाव भी तेरे नहीं है। तथा सुनो, जो परद्रव्य है उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित के साथ जानता तो हूं। अब तीसरा स्टेप आ गया, मैं करता नहीं हूं, पर के करता धरता नहीं है, पर में अहम बुद्धि नहीं है, पर में ममत्व बुद्धि नहीं है। तो उसका जो राग भाव है, क्या आहार के लिए जाने के राग भाव है, चलने की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, लेकिन गमन करने का भाव ये राग भाव है। तो ये कह रहे हैं अब ये जो राग भाव था वो भी मेरा नहीं। ये सब समझ में आ गई, राग भाव भी नहीं, तो जानते तो हैं क्यों साहब। ये कह रहे हैं अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना नहीं, नीचे तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित तो होते हैं, उन्हें जानते तो हैं। क्या साहब निहाल जी साहब, जानते तो हैं परद्रव्य और उनके स्वभाव। ये परद्रव्य और उनके स्वभाव क्या क्या होता है भाई साहब? देखो परद्रव्य तो है शरीर और संयोग, ये सब परद्रव्य हैं। इतना पता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है, कौन क्या है, ये पीछे है, ये कमंडल है, ये शास्त्र है, ये सब परद्रव्य हैं, सब पता है। अब उनका स्वभाव भी जानते। जैसे आहार के लिए गए, किसी ने हलवा दे रहा है कोई व्यक्ति, तो ये हलवा है, ये परद्रव्य है, उसको भी जानते हैं। और हलवे का स्वाद मीठा होता है ये भी जानते हैं। दो बातें कही ना यहाँ। परद्रव्य वे उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। मैं बहुत बार पहले ऐसी बात का पूछता था कि बताओ मुनिराज हलवे का स्वाद लेते हैं कि नहीं, मुनिराज को हलवे का स्वाद आता है कि नहीं। मुनिराज खीर डोसे की बात करो ना, क्यों आहार में मुनिराज डोसा लेते हैं कि नहीं? आजकल तो खिलाते हैं डोसे, आजकल तो खिलाते होंगे डोसे। खा सकते हैं, खा सकते हैं डोसे। सुनो, बने रखे हुए हो पहले के तब तो खा सकते हैं, गरम गरम बने हुए नहीं खा सकते, क्योंकि मुनिराज जहां आहार चर्या के लिए आए हैं वहां अग्नि नहीं जल सकती। अग्नि जलती हुई दिखाई देवे तो अंतराय हो जाए। क्या धुआं यदि उन्हें दिखाई दे जावे तो अंतराय हो जाए, तो गरम गरम डोसे कैसे खाएंगे? ठंडा तो खाएगा नहीं, ठंडा खाएगा नहीं। अब ठंडा आप दोगे, कोई बात नहीं। तो यदि वो खा रहे हैं मान लो, तो उसका स्वाद आता है कि नहीं आता? स्वाद आएगा कि नहीं? तो मुनिराज हलवे का स्वाद लेते हैं? नहीं आएगा क्या लेते नहीं है, स्वाद लेके नहीं खा रहे हैं। अरे स्वाद दो तरह का होता है, स्वाद का राग नहीं है। क्या एक होता है ज्ञानात्मक स्वाद, एक होता है रागात्मक स्वाद। तो मुनिराज को ज्ञानात्मक रसना इंद्री थोड़ी ना खराब हो गई, जीभ थोड़ी ना खराब हो गई है उनकी, तो ज्ञानात्मक स्वाद तो है। रसना इंद्री का संपर्क होने पर देखो मुनिराज के लिए आहार बनाया है तो श्रावक पहले तो खाएगा नहीं, पहले थोड़ी ना खाएगा। तो पहले नहीं खाएगा तो मुनिराज को हलवा आहार में दिया और कदाचित हलवे में मीठे की जगह नमक डल गया, बूरे की जगह, बोलो बूरे की जगह नमक गिर गया था। अब श्रावक को तो पता नहीं है, तो मुनिराज खाएंगे तो उन्हें उसका स्वाद आएगा कि नहीं? ज्ञानात्मक स्वाद है लेकिन रागात्मक स्वाद नहीं है। रागात्मक स्वाद नहीं होने की वजह से ये अच्छा है और ये बुरा है, ये परिणाम नहीं होते। अच्छे बुरेपन का भाव नहीं होता। देखो ये लिखा है इन्होंने यहाँ आगे, पंडित जी कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। परद्रव्य में उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर
उनमें राग द्वेष नहीं करते। सुनना और गजब बात है, कदाचित किंचित थोड़ा बहुत रागाधिक परिणाम भी हो भूमिका के अनुसार। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, संज्वलन का सद्भाव है, संज्वलन जन्य रागादि भाव भी हो, लेकिन इष्ट अनिष्ट मानकर राग बोले ये नहीं होता। इष्ट बुद्धि नहीं हो सकती, अनिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती। अपने पंडित साहब झांझरी जी साहब अर्थ किया करते थे, संतोषी झांझरी जी साहब, इष्ट अनिष्ट बुद्धि ये मिथ्यात्व जन्य हुआ करती है, और राग द्वेष ये चारित्र मोह की कमजोरी से हुआ करते हैं। इष्ट अनिष्टपना, पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना, इष्ट अनिष्टपन की मान्यता, उस इष्ट अनिष्टपन की मान्यता को कहते हैं मिथ्यात्व। तो इष्ट अनिष्ट मानकर ये इष्ट है ये अनिष्ट है ऐसा मानकर राग द्वेष नहीं करते। देखो फिर कह रहे हैं शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, चलना भी होता है, उठना भी होता है, बैठना भी होता है, उपदेश आदि क्रियाएं भी होती है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। आहार भी हो रहा है, विहार भी हो रहा है, निहार भी हो रहा है, उपदेश भी हो रहा है, ये सब क्रियाएं होती है ना सब मुनि जीवन में, अवलोकन कर रहे हैं अपन उनका। तो ये कह रहे हैं अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। शरीर की अवस्थाएं होने पर, शरीर की अवस्थाएं होंगी उनमें अनेक प्रकार के निमित्त बनेंगे। कभी कंठ रुद्ध गया, कभी बहुत प्यास लग रही है। परिचयों की चर्चा पढ़ो, अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ते समय किया था, तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि पढ़ते समय, अरे जैसा चित्रण किया है पूज्यपाद आचार्य देव ने, रोंगटे खड़े हो जाए ऐसे ऐसा है अपने को। उनको नहीं, वे तो समता भाव धारण करते हैं, वे तो सहज रहते हैं। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जेठ माह की गर्मी है, गरिष्ठ भोजन करा दिया गया है, पानी है नहीं, कंठ सूख रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, कैसी स्थिति होती होगी। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, ये निमित्त बन गए इस प्रकार के। आहारचर्या में इस प्रकार का ग्रहण करने में आ गया, निमित्त बन गए इस प्रकार के कि काफी चलने में आ गया, थकान ऐसा हो गया। शरीर की अवस्थाएं निमित्त बन गए इस तरह के, मौसम ऐसा हो गया है, निमित्त बन गए इस तरह के। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, चींटियां चढ़ गई शरीर के ऊपर, अब अवस्थाएं हो रही हैं, सारी खोपड़ी छलनी हो गई, शरीर की अवस्थाएं होती हैं। तो नाना अवस्थाएं होती है, निमित्त बनते हैं। परंतु ये टोडरमल जी का परंतु है, पासा बदल देते हैं परंतु कह करके, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते हो। शरीर की अनेक प्रकार की अवस्थाएं होने पर भी शरीर से सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अपने आप को चैतन्य ज्ञायक प्रभु परमात्मा अनुभव करते हैं। आहार लेते हैं कि नहीं, निराहारी रहते हैं कि नहीं, कि अरे भाई सुनो, आहार लेते हैं लेकिन अंदर में अपने शुद्धोपयोग का आहार करते हैं। शरीर की अवस्थाएं, बाहर का, अरे बाहर होता ही नहीं है कुछ भी, सब अंदर में होता है। बाहर की अवस्थाओं को अपना स्वीकार नहीं करते, सुख दुख नहीं मानते भाई साहब। प्रशंसा करने वाले हो तो, कोई निंदा करने वाले हो तो, केश लोच की अवस्था बन रही है, नाखून बढ़ गए हैं, नाखून को हाथ से तोड़ते हैं ना, ज्यादा बढ़ जाने पर, ज्यादा कट गया है, टूट गया है, हाँ केश लोच करने पर थोड़ा अंदर से खून जैसा निकल गया, हो गया होगा, क्या फर्क पड़ता है। चल रहे हैं, पैर में कांटे लग गए हैं, कंकरीली जमीन है, सो रहे हैं, कंकर है जमीन पर, बुद्धि पूर्वक ये नहीं सोचते ये अच्छा है और ये बुरा है, सहज जैसा मिल जावे, सहज जैसा मिल जावे, ठीक है कोई बात नहीं। सुख दुख का अनुभव नहीं करते, सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचकर उसको नहीं करते, ये बड़ा गजब है। बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है। देखो कैसा उनका जीवन है मुनिराजों का, मुनिराजों के जीवन को बतला रहे हैं। बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, उसको खींचकर नहीं करते, माने उनकी लाइफ इजी गोइंग है, उसमें खींचतान नहीं होता। हमारी लाइफ में तो 2 काम एक ही समय आ जाए तो कैसे खींचतान होती है, भाग दौड़ होती है, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, अब इतना तो कर ही लो, अब इतना सा बचा है, अब थोड़ा सा कोई बात नहीं, अभी जबरदस्ती थाली में डाल गए हैं हमारे को तो अब क्या करें, अब खा ही लो थोड़ा सा दबा के। खींचतान हो जाती है हमारी लाइफ में, खाने में भी हो जाती है, चलने में भी हो जाती है, थोड़ा सा खींचतान करके, अब वंदना तो पूरी करनी है, अब थोड़ा सा चल ही लो, अब कोई बात नहीं। नहीं भाई साहब, चलने में खींचतान नहीं है,
खाने में खींचतान नहीं है, विहार में खींचतान नहीं है, जितना शरीर चलता है उतना चलाते। नहीं नहीं भाई, मुझे तो 3 दिन के उपवास करने ही करने हैं। इस बार तो देखना 10 दिन के उपवास करूंगा। न 10 दिन के उपवास करने का विकल्प है, न 3 दिन के, न 30 दिन के। सहज भूमिका के अनुसार जितने दिन भोजन का विकल्प नहीं आया उतने दिन आहार नहीं किया, और जब विकल्प आया तो आहार के लिए चल दिए। इतना सहज है मुनिराज का जीवन, खींच करके नहीं। 2 दिन तो हो गए, 1 दिन और खींच ही लेते, तेला हो जाएगा क्या। 9 दिन का उपवास तो हो गया, 1 दिन और कर लेते हैं, 1 ही दिन तो बचा है। अब क्या 10 लक्षण जी हो जाएंगे। अरे क्या 10 लक्षण जी, तिथि नहीं देखते हैं। आज अष्टमी है कि आज चतुर्दशी है, ऐसा होता है मुनिराज का जीवन। उनके अंतरंग जीवन, ये अंतरंग दशा चल रही है सब। अभी अंदर में खेद खिन्नता का भाव नहीं है, अंदर में खींचतान का भाव नहीं है, जबरन नहीं है। आहार चर्या में जबरन, विहार में जबरन। अब यार इतना 2 कोस और बचा है, इतना चल लो, आज थोड़ा सा खींच लो। नहीं खींचते हैं भाई साहब, शरीर को खींचते नहीं है जबरदस्ती। सहज जितना चलते बन रहा है उतना चल रहे हैं। कोई ठिकाना, अपन लोग तो क्या सोचते हैं भाई, अब कोई पड़ाव मिलेगा वहां रुकेंगे। ये तो कहीं भी रुक गए। इनको कहाँ पड़ाव की जरूरत है, जहां जगह जंगल दिखा वहां रुक गए। देखो कह रहे हैं अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते नहीं है उपयोग को। ऐसा ऐसा संकल्प विकल्प चल रहे हैं। संकल्प विकल्प का क्या काम महाराज को। निर्विकल्प रहते हैं। अब ये इतना आग्रह करके गए, अब यहाँ चौमासा करूं कि नहीं करूं, इनका तो बहुत ज़्यादा आग्रह है। वहाँ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ की तो 6 बसें आई थी, यहाँ का 3 था, वहाँ का ऐसा था। ये थोड़े से खास दिखाई दे रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ इतने कार्यक्रम करा लेंगे। सुन सुन सुन, खींचतान नहीं है, खींचा खांची का काम नहीं है। मुनि भूमिका तो सहज है भाई साहब, मुक्त है वे तो, स्वाधीन अवस्था है, स्वाधीन विचरण करते हैं। स्वच्छंदता नहीं है, स्वाधीनता है, परतंत्र नहीं है, कपड़ों की पराधीनता नहीं। अभी सब बहिरंग दशा बतलाएंगे। देखो थोड़ा सा फास्ट लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित उदासीन होकर निश्चल वृत्ति मतलब चित्त चलायमान नहीं हो, ऐसे रहते हैं जिसमें चित्त लगे, उपयोग एकाग्र हो सके। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। राग मंद है, संजरण कषाय है, उपयोग शुभ है। मंद राग के उदय से ऐसा नहीं है शुद्धोपयोग रहेगा। अरे साहब मुनि तो शुद्धोपयोगी होते हैं। शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी भी श्रवण, दोनों श्रवण है। मुनिराज के शुद्धोपयोग भी है और मुनिराज के शुभोपयोग भी है। होता है किससे? मंद राग के उदय से होता है, उससे। अब सुनना, उस राग के काल में क्या करते हैं। छठा गुणस्थान शुभ राग का काल है मुख्य रीति से। उस शुभ राग के काल में उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुनिराज को तो राग ही नहीं है, कि नहीं राग है, लेकिन किसमें राग करते हैं? उसी क्रिया में राग करते हैं भैया जिससे शुद्धोपयोग हो। छठे गुणस्थान में आकर 7वें में जाने का प्रयत्न नहीं हो तो छठा गुणस्थान नीचे गिरा देगा। शुभोपयोग, सच्चा शुभोपयोग तब कहलाए जब शुद्धोपयोग का प्रयास उस शुभोपयोग में वर्तता हो। शुद्धोपयोग का प्रयास शुभोपयोग में नहीं वर्ते तो वो शुभोपयोग सच्चा नहीं। परंतु अब देखना, ये अनुराग में वर्तते हैं परंतु उस राग को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। राग तो था लेकिन राग में उपादेय बुद्धि नहीं थी। शुभ राग था, मंद कषाय का परिणाम था, लेकिन उस मंद कषाय के परिणाम में उपादेय बुद्धि नहीं थी, अपनत्व नहीं था। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। ये क्या कह रहे हैं? मुनिराज के जीवन में अशुभोपयोग परिणति का अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मुनिराज के जीवन में अशुभोपयोग नहीं होता हो। अशुभोपयोग तो होता है लेकिन हिंसादि रूप अशुभोपयोग नहीं होता। पर फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, मुनिराज आहार चर्या का विकल्प आया मुनिराज को, बोलो ये शुभ है कि अशुभ? शुद्ध तो नहीं। भोजन का विकल्प,
कैसा है? निहार का परिणाम शौच के लिए जाने का भाव शुद्ध तो है ही नहीं, तो शुभ है कि शौच जाने का भाव? कि शुभ भी नहीं है तो अशुभ। तो अशुभ होता है कि नहीं मुनिराज के जीवन में? होता है। तो फिर ये कह रहे हैं अशुभोपयोग परिणति का अस्तित्व ही नहीं रहा है, कि तुम अधूरी बात पढ़ रहे हो। अशुभोपयोग के पहले एक शब्द और लिखा है, हिंसादि रूप, माने हिंसा का परिणाम नहीं होगा, हिंसा का परिणाम आवे वो नहीं है उनके जीवन में। झूठ बोलने का भाव मुनिराज के जीवन में आ जावे, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग इस प्रकार के भेद डालते हैं, हिंसा तो नहीं की लेकिन झूठ बोल दिया। नहीं, वो प्रसंग बतलाते हैं ऐसा। शिकारी गाय के पीछे भाग रहा था, और गाय एक चौराहे पर जाकर के कहीं मुड़ गई, वो पीछे रह गया, उसे पता नहीं था। और मुनिराज बैठे हैं तो क्या करेंगे? बोले, मुनिराज से पूछा किधर गई थी गाय? अब यदि वो सच बोलते हैं तो गाय मर जाएगी, वो शिकारी पकड़ लेगा, मार देगा उसे, हिंसा का पाप लगेगा। तो लोग ये कहते हैं कि वो इधर नहीं बतला करके इधर बता देंगे। तो भाई सुनो, हिंसा के पाप से तो बचे लेकिन झूठ का पाप कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पाप से छूटकर दूसरा पाप करें, ऐसा कैसे होगा? हिंसा तो ज्यादा बड़ा पाप होता है और झूठ थोड़ा कम पाप होता है। चोरी थोड़ा सा उससे कम होता होगा, कुशील थोड़ा सा उससे कम, और परिग्रह तो पाप बचा ही नहीं है? ऐसा पांचों पाप एक समान है, छोटे बड़ेपन का सवाल नहीं है इन पांचों प्रकार के पापों में। वो तो मिथ्यात्व है, पाप का बाप और बाप का बाप दादा, क्या वो अलग है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ जो बात कह रहे हैं, हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है, सद्भाव ही नहीं है। क्या मजाल जो मुनिराजों के जीवन में हिंसा हो जाए। 5 महाव्रत के धनी है भाई साहब, हिंसादि की परिणाम कैसे आ सकते हैं? झूठ चोरी कुशील परिग्रह का परिणाम कैसे आ सकता है? इस परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं बचा है। परिग्रह भी शामिल हो गया भैया इसमें, परिग्रह भी शामिल हो गया है। परिणामों में परिग्रह नहीं आता है। और परिग्रह की चर्चा तो मेरे वो दीक्षा कल्याणक के प्रवचनों में सुनो आप, यूट्यूब पर अवेलेबल है। दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर जब मैं ये प्रसंग खूब खुल करके बोलता हूँ तो बताता हूँ, वहां उमा स्वामी आचार्य को कोट करते हुए, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य, वो कहते हैं बाहर में पदार्थों के प्रति राग और द्वेष का परिणाम हो। सूत्र दिया, 7वें अध्याय का सूत्र है। देखो उस सूत्र में क्या लिखा उन्होंने, मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। क्या लिखा था? मनोज्ञ विषय, अमनोज्ञ विषय, इंद्रिय विषय, उनमें राग और द्वेष का परिणाम ना होवे, इसका नाम परिग्रह को जीतना है, परिग्रह से रहित पना है। इसके त्यागी होते हैं मुनिराज। सारे जगत को ये लगता है छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, परिग्रह के त्यागी हो गए सब, मुनि बन गए सब, मुनि बन गए सब, त्यागी हैं, त्यागी हैं। घर छोड़ करके आसान थोड़ी है, घर छोड़ोगे तो पता लगेगा कि सुनो छोड़ेंगे नहीं, घर में आएंगे। घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है, घर में आने का नाम मुनि दशा है। निज घर नाही पहचाना जी, अपने घर को पहचाना ही नहीं है, इसलिए घर छोड़ने का नाम नहीं, घर में आने का नाम मुनि दशा है। अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, यहां तक जितनी बातें कही ये सब अंदर की बात कही, ये सब आपको दिखेगा नहीं किसके परिणाम कैसे चल रहे हैं, अंदर में भाव कैसे चल रहे हैं, अंदर में शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा है, ये आपको दिखेगा नहीं। ये तो अंदर अंदर की बात हो गई सब, बराबर। अब देखो ऐसा होने पर बाह्य कैसा है, अब परीक्षा करो बाहर की। अब देखो बाहर में दिखते हैं आपको कैसे, बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। वाह, कौन है? आचार्य सौम्य मुद्राधारी है, उपाध्याय सौम्य मुद्राधारी है, साधु सौम्य मुद्राधारी है। बाहर में दिगंबर मुद्रा है और परिणामों में सौम्यता दिखाई दे रही है, कषाय नहीं दिख रही है। सौम्य मुद्रा में हास्य नहीं होता, सौम्य मुद्रा में रोना नहीं होता, हंसना नहीं होता, शोक नहीं होता, सौम्य शांत मुद्रा। लख सौम्य दृष्टि तेरी मुनिवर,
समता रस पीने आया हूं। पूजा में तो प्रभुवर लिखा है, जनवर लिखा है, लेकिन यहाँ मुनिवर की सौम्य मुद्रा है। शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए। ये विक्रियाएं, विक्रिया माने वो विक्रिया नहीं जो विक्रिया रिद्धि कही जाती है। विक्रिया एक शरीर वाली विक्रिया नहीं, विक्रिया माने विपरीत क्रिया। शरीर का संवारना, ये विपरीत किया है। बाल नहीं बनाते, शरीर का संवारना, दांत नहीं मांजते, शरीर का संवारना, कैसी कैसी क्रियाएं होती है। माने सावधानी, इन क्रियाओं से कैसे रहते हैं, दूर रहते हैं, इनसे रहित है। थोड़ा सा मैल दिख रहा है, साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है। अब मिरर तो है नहीं जो चेहरा साफ करेंगे, हाथ पांव की गंदगी दिखती रहती है, तो मल उतारते रहे, मैल उतारते रहे, ऐसा करते रहे, नहीं भाई। शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदिक में वास करते हैं। ओह, जंगल में रहते हैं। ये आदि शब्द के प्रयोग में निर्जंतु स्थान में रहते हैं, जहाँ जीव नहीं हो, प्राणी नहीं हो, जहाँ कोई रहते नहीं हो, जहाँ बस्ती नहीं हो। गिरी कंदराओं में रहते हैं, खाली मकान में रहते हैं, सूने मकान में रहते हैं, उजड़े हुए स्थान में रहते हैं, जहाँ किसी का निवास नहीं हो, खाली है, सूना पड़ा है, जहाँ छोड़ करके चले गए हो। किसी नगर में महामारी फैल गई किसी गांव में, और गांव के गांव खाली हो गए, अब खाली पड़े हैं, खंडर पड़े हुए हैं। ऐसे स्थानों में रहते हैं, ऐसे स्थानों में रहते हैं जिन स्थानों पर रहना श्रावकों को इष्ट नहीं हो। ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां श्रावक रहना पसंद नहीं करते हो। नहीं तो क्या होगा, अच्छी अच्छी जगह पर जाकर के बैठे तो श्रावक आकर के बैठ जाएगा। बहुत अच्छा, गर्मी के समय और नदी किनारे जाकर के बैठ गए, झरनों के किनारे, महाराज के पास में, चलो यार वहां थोड़ा मन लगा रहता है, झरने भी हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है। ऐसी जगह पर जाकर के बैठेंगे जहाँ श्रावक नहीं बैठे। वन खंडादिक में माने खाली स्थानों पर, विमोचितावास ऐसे शब्दों के प्रयोग किए उमा स्वामी आचार्य देव ने। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, दैक्षी शुद्धि, सधर्म, विसंवादा पंच। फिर क्या कहा, ये 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। कौन? आचार्य, उपाध्याय के साधु, सब 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। अब 28 की खबर ही नहीं हो तो तुम क्या जानोगे मुनिराज को? मुनि बनना है तो 28 का परिचय तो होना चाहिए। वे 28 मूल गुण किस प्रकार के होते हैं? 22 परिचयों को सहन करते हैं। 28 मूल गुण, 3 पंजे, 1 चक्का, 1 सत्ता, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ऐसा 28 मूल गुणों का क्या करते हैं? मूल गुण, मूल जानते हैं, जड़, मूल गुण कंपलसरी, जड़ है वो, उसके बिना मुनि दशा रूप महल खड़ा नहीं हो सकता। वो मूल है। आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो चाहे साधु हो, 28 तो कंपलसरी है उनके जीवन में। और 22 परिचयों को सहते हैं, ये लाइफ स्टाइल है उनकी। 22 परिचयों को सहना कैसा होता है मुनिराजों का जीवन? 22 परिचयों को सहते हैं। परिचय जानते हैं? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सर्दी है, गर्मी है। 9वें अध्याय का 9वां सूत्र है, तत्वार सूत्र का 9वें अध्याय का 9वां सूत्र। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नि स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। क्या ऐसा स्वरूप है मुनिराजों का? शुद्ध पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्नता, अरति, स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण, ये सब तृण स्पर्श, मल लग गया, पैर में लग गया होगा, परिचय है। सर्दी लग रही है, परिचय है। सर्दी लग रही है तो हीटर लगाएंगे कि नहीं? अरे हीटर क्या बात कर रहा है? गर्मी लग रही है, नहीं मुनिराज तो नहीं कहेंगे, श्रावक लगा देवे तो उपसर्ग है। मैं कहता हूं परिचय सेना मुनिराज के जीवन में कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ उपसर्ग तो कभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। उपसर्गों का विचार करके मुनि नहीं बना जाता। लेकिन मैंने पहले 3 बातें कही थी टोडरमल जी के आधार पर। परिचय सहने की सामर्थ्य, ये कंपलसरी। तुम्हें पता है मुनि बनूंगा तो सर्दी तो लगेगी, मौसम आएगा। तुम्हें पता है नग्न दिगंबर रहूंगा तो मच्छर काटेंगे, बोलो, ये तो पहले से ही पता है ना तुम्हारे।
तुम्हें पता है कि मुनि बन जाऊंगा और आहार की विधि नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा आहार, ये तो पहले से पता है ना तुम्हारे को। तो फिर अब इसमें किस ऑप्शन की बात है? हमें तो पहले से मालूम है कि ऐसी अवस्था हो जाएगी तो हमें क्या करना है, उन्हें जीतना है, सहने की सामर्थ्य हो। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, 12 प्रकार के तप है मुनिराज के जीवन में, आदरते हैं उनको। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, निमित्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, दुत्सर्ग, ध्यान, आदर करते हैं उनका, आदरते हैं, आचरते हैं नहीं। देखो मूल गुणों का तो पालन करते हैं, परिश्रमों को सहन करते हैं और तपों को आदरते हैं। हर शब्द अलग अलग है और पीछे कह दिया था इन सब के पालन में खींचतान नहीं है। इसका मतलब मुनिराज देख देख करके क्रिया का पालन नहीं करते, सहज पलते हैं। मुनिराज पालते नहीं है, उनके तो ये सब जीवन में सहज पलते हैं। अरे सुनो, चरणानुयोग के अनुसार मुनिराज की क्रियाएं नहीं होती, मुनिराज की क्रियाओं को देखकर चरणानुयोग लिखा जाता है। चरणानुयोग की रचना मुनिराजों के जीवन को देख करके लिखी गई है। देखिए आगे क्या है। कदाचित मर्म तो इतने हैं, मन तो ऐसा करता है कभी कभी कि इन लाइनों पर रुके रहो, क्यों बढ़ रहे हो, इनकी खूब चर्चा करो, इनमें खूब मंथन करो, लेकिन हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी है ना खींचतान करने जैसी। तो खींचतान करके ऐसा करता है कि नहीं 3 लाइन हो रहे हैं, मिनट पूरे हो गए हैं, कर दो पूरा और पढ़ लो, क्या बचा है, कल आगे बढ़ेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करते हैं। देखो कभी आहार के लिए गए थे, कभी विहार के लिए, कभी कुछ, और अभी क्या हो गया है, ध्यान मुद्रा, ध्यान में बैठ गए। ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं। अरे प्रतिमावत ऐसे निश्चल होते हैं कि जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। ऐसी निश्चलता हो जाती है कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, ऐसी स्थिति हो जाती है। हिरणों को ऐसा लगता है कि तो पाषाण किए खाज खुजाने लगते हैं उससे, ऐसे। कदाचित वे तो निश्चल हो गए थे, अब ध्यान से बाहर आए तो क्या हुआ, अध्ययन करते हैं, आदिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, संग में ये सब चलता है। कदाचित मुनि धर्म के सहचारी शरीर की स्थिति के हेतु, मुनि धर्म के सहचारी, मुनि धर्म के सहकारी, मुनि धर्म जिससे गड़बड़े नहीं, ऐसा मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के योग्य, जिससे शरीर की स्थिति बनी रहे, ऐसे आहारचर्या, ऐसे विहार, ऐसी क्रियाओं में सावधान होते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, आहार क्यों ले रहे हैं, आहार इसलिए ले रहे हैं कि शरीर शिथिल, शुद्धोपयोग के लिए, आहारचर्या के लिए उठे। विहार क्यों कर रहे हैं कि इस स्थान से राग नहीं हो जाए, इसलिए विहार कर रहे हैं। कि ज्यादा क्यों नहीं चल रहे हैं कि शरीर क्यों थक जाएगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो कम चलते हैं। इतना भी कम नहीं कि यहाँ वाले लोग ही यहाँ आ जाए, क्या इतना भी कम नहीं, तो कितना चलना क्या, इन सब क्रियाओं में सावधान रहते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। अरे दिगंबर मुनिराजों की कैसी दशा होती है, सिद्धों की तलेटी में बैठे हुए ऐसे हमारे महान दिगंबर मुनिराज, इनके स्वरूप को जानकर नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए शब्द साउणम शब्द का उच्चारण किया जाता है। हम भावपूर्वक इनके स्वरूप को समझें, अब बहिरंग स्वरूप को भी समझें, अंतरंग स्वरूप को भी समझें, और बहिरंग और अंतरंग ऐसे दोनों प्रकार का स्वरूप अपने जीवन में धारण करने की, अंगीकार करने की भावना भावें। इस पवित्र भावना से हम अभी की बात को यहीं स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने